Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5। तो आखिर तक बने रहिए। आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन ये चल रहा है, जिसमें अब तक हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन का मीनिंग, उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव, और साथ में कंपोजिट फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में ऐसे कुछ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट किए थे। फिर लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एग्जाम्पल्स को हमने कवर किए, और लास्ट वाले लेक्चर नंबर 4 में हमने इसी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को एंड किया है। और आज के लेक्चर नंबर 5 में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन का, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, वो क्या है वो आगे हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक का बेसिक पढ़ने वाले हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है, और इसके बाद हम देखेंगे इनवर्स फंक्शन, और किस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं ये भी कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते जाएंगे, एक एक टर्म्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन ये एक रिलेशन है दो सेट के बीच का। अब देखिए ये जो फर्स्ट सेट है ये है ए, और दूसरा सेट है ये है बी। अब पहले सेट में सपोज 1 2 3 है, और दूसरे सेट में सपोज 3 6 9 है। तो 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 6 एंड 3 इज रिलेटेड टू 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट ये रिलेटेड है सिर्फ एक और एक च एलिमेंट सेट बी के साथ। तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सच अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to one and only one element of set B, then such a relation is called function। ठीक है, is called function। ऐसा लिख सकते हो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बहुत इजी डेफिनेशन है कि दो सेट के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक जो सेट फर्स्ट है इसके हर एक एलिमेंट ये रिलेटेड है एक एलिमेंट के साथ सेट बी के, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन किसे कहेंगे, या फिर ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए इनवर्स फंक्शन को पहले हम देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि किस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये एफ ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन यदि 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है तब हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ एकदम क्लियर रखो कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो ऐसा ही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, मतलब उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आगे में भी मैं लिखा के दूंगा कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विद 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन सच ए दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स को यदि हम वाई लेते हैं जिसमें एक्स ये बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से,
देन इसका जो इन्वर्स होगा एफ का क्या होगा, एफ इन्वर्स, और ए टू बी है तो इसको हम लिखेंगे बी टू ए, मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और एफ की जगह एफ इन्वर्स, एंड इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स के बराबर वाई है तो ये क्या होगा, एफ इन्वर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, एफ के जगह इन्वर्स आएगा, ये एक्स बाहर जाएगा, वाई अंदर आएगा। ओके, तो देखिए ये लाल कलर वाला जो बॉक्स है इसको कंपेयर करो और ये फिर ब्लू वाले बॉक्स को कंपेयर करो। तो एफ का एफ इन्वर्स ए टू बी है तो बी टू ए, एफ ऑफ एक्स के बराबर वाई है तो इसको लिखेंगे एफ इन्वर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। ओके, और कोई फंक्शन, एक रिलेशन यदि फंक्शन है तो ऐसे कंडीशन में जो फर्स्ट सेट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन और जो सेकंड सेट होता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर देखिए जब भी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो ए है इसे हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, इट इज़ द डोमेन ऑफ एफ एंड इट इज़ द रेंज ऑफ एफ, ये एफ की रेंज है। अब फिर एफ इनवर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी टू ए, एफ इनवर्स बी टू ए, तो ये जो बी है ये डोमेन होगा किसका, एफ इनवर्स का, डोमेन होगा एफ इनवर्स का, और ये जो सेट ए है ये क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन का। आप पहले भी लेक्चरों में उधर पढ़ चुके हो, फंक्शन ये चैप्टर था आपको 11th क्लास में, वहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। फिर भी आपका एक रिवीजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। साथ में हम वो दोनों भी डेफिनेशन देख लेते हैं, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन की, और साथ में डोमेन का मतलब और रेंज का भी मतलब। देखिए इसमें वन फंक्शन यानी क्या, तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट ये रिलेटेड होगा वन एंड वन एलिमेंट के साथ सेट बी के, है ना। तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, तो उसे कहेंगे वन फंक्शन। फिर आता है ऑन टू, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना सेकंड सेट पे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के जो हर एक एलिमेंट होंगे इज द इमेज ऑफ सम एक्स इन सेट ए, इस सेट का जो हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा और उसके कुछ जो इमेज है वो यहाँ पे हमको सेट ए में नज़र आएगा। शुरुआत में हमने एक एग्जांपल लिए थे सेट ए और सेट बी का। यहाँ पे सेट ए में सपोज 1 2 3 है और सेट बी में 3 6 9 है। तो यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 है तो यहाँ से 1 और 2 ये रिलेटेड, 1 2 3 तीनों भी रिलेटेड होंगे इधर 2 के साथ में, इस तरह से नहीं क्या, ये 1 2 3, ये 1 2 3 और इधर में है 3 6 9, तो ऐसा हो सकता है 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 6। ओके, तो ये फंक्शन है। और यहाँ पे एक चौथा भी एलिमेंट ले लेते हैं, 3 इज रिलेटेड टू 9 और यहाँ पे 12। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये एक सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन है, वन फंक्शन है, 1 इज रिलेटेड टू 1। ओके, बट ऑन टू यानी क्या, तो सेट बी के सभी एलिमेंट भी रिलेटेड होना चाहिए, ये सभी के सभी का इमेज यहाँ पर होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो डोमेन और रेंज जो बोला है, वो डोमेन होता क्या है और रेंज क्या होता है। तो देखिए डोमेन मतलब क्या, तो वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है। डोमेन मतलब द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, और रेंज यानी क्या, सेट ऑफ इमेजेस इन बी, यानी जो बी है, बी के अंदर में जो इमेजेस होते हैं उसका सेट। और ये हमको पहचानने के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वाई एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस के ऊपर से हमको डोमेन मिलेगा किसी फंक्शन का, और वाई एक्स के ऊपर से हमें रेंज मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है आगे मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स, आगे में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक पढ़ेंगे और किस तरह से हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, और साथ में उससे रिलेटेड डोमेन एंड रेंज ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको उस वक्त डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इन्वर्स फंक्शन का। जिस तरह डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर चेन रूल का प्रूफ हमने देखा था, उसी तरह आगे जो हम एक थ्योरम देखेंगे उसका भी प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वो हम देखते हैं। स्टेटमेंट है, सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का ये क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन एन इंटरवल आई, एक इंटरवल दिया हुआ है, वहाँ पर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऐसा दिया है। एंड y इज अ वन एंड ऑन टू फंक्शन, साथ में y ये जो फंक्शन दिया है ये वन है और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है।
अब बाइजेक्टिव है इसका मतलब उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब वो इन्वर्टिबल हो गया। ओके, और ये जो dy बाई डी एक्स है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा यहाँ पर हमने सपोज किया है, कंसिडर किया है। ओके, आल्सो इफ f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल ऑफ f होगा। ओके, जब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो फिर f इनवर्स y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ f होगा, क्योंकि y ये क्या है 1 1 एंड ऑन 2 है। ओके, तो इसके बाद हमें ये प्रूव करना है। देखो ये दो टाइप से आप कर सकते हो, या तो d बाई डी वाई ऑफ f इनवर्स y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स प्रूव करो, या फिर dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स प्रूव करो। कोई भी एक टाइप से किए तो भी चलेगा, आपके मार्क नहीं कटेंगे। तो हम यहाँ पर डिसाइड कर रही है सेकंड वाला, dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ओके, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। बट प्रूफ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर डिफरेंशिएशन है ये टोटली फार्मूले के ऊपर आधारित है, और जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे जितने भी पढ़ाए हुए फार्मूले हैं उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लो और एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ, उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, चलिए इसका हम देखते हैं प्रूफ। लास्ट वाला जो चेन रूल का जो प्रूफ था उसमें हमने क्या लिखे थे, स्मॉल चेंज इन एक्स वाई, उसमें जो स्मॉल चेंज होता है उसको हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे रिप्रेजेंट करना होगा। गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। यहाँ पे दिया है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स y ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, अब जो स्मॉल चेंज हम ले रहे हैं वो दिखा देंगे। लेट डेल एक्स डेल वाई बी द स्मॉल चेंज, जिसको हम इंक्रीमेंट भी कहते हैं, इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स में यदि हमने थोड़ा सा चेंज किए तो डेल एक्स होगा, डेल्टा एक्स हम कहते हैं इसको, डेल बी या डेल्टा भी कह सकते हैं। एंड वाई में जो हम स्मॉल चेंज करते हैं वो है डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बी द स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर ये जो डेल एक्स है वो क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, और डेल वाई भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। ओके, देखिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1। अब यदि डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल करेंगे तो आखिरी में ये हमको क्या मिलेगा, 1h मिलेगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो है डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये जो डेल्टा है सबसे पहले हम ये फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। देखो प्रूव करना है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई यदि हम इक्वल दिखाते हैं तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई होगा 1 अपॉन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये मिल गया। ठीक है, जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लगा देंगे लिमिट दोनों साइड में, तो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगा दीजिए। दोनों साइड में जब हम लगा देंगे लिमिट तो क्या बनेगा, देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लेफ्ट में क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई था, और राइट साइड में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब स्पेशल जगह पर हम यहाँ पे वो लगा देंगे। अब स्पेशल जगह पे लगाते हुए देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में y है और ये x है, तो ये इस हिसाब से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने शुरुआत में लिखे है कि एज ए डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है और डेल्टा वाई टेंस टू 0 है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डेल्टा वाई टेंस टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन कि y ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, है ना, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देयरफॉर ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में जब हम लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, dy बाई डी एक्स कहलाएगा। ओके, तो लिख लो वाली नेक्स्ट स्टेप गिवन, और सिंस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। स्टार्टिंग में हमने लिखे हैं, बहुत क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें। ये थ्योरम को भी प्रूव करते वक्त आप स्टेप बाय स्टेप लिख के जाओगे तो भी आप बना लेते हो इसको। वी हैव लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बोला है ना कि y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो ये होगा dy बाय डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स मिल गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज
अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में होगा 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा यहाँ पर, हम नहीं बोले हैं यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो एग्जिस्ट होगा इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा और ये फाइनाइट होगा। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट और एग्जिस्ट होना चाहिए। ये आपको रिलेशन याद होगा, लास्ट वाला जो थ्योरम है उसमें हमने लिखे थे। चलिए वो हम सेंटेंस लिख लेते हैं कि एज अ डी वाई अपॉन डी एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें, और 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ये एग्जिस्ट होगा एंड फाइनाइट होगा, एग्जिस्ट होगा एंड फाइनाइट होगा, मतलब राइट हैंड साइड, इसको नंबर तो 2 दे दो, राइट हैंड साइड ऑफ 2 इज एग्जिस्ट। तो जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट होगा तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट होना चाहिए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 इज आल्सो एग्जिस्ट, इज आल्सो एग्जिस्ट। अब इज आल्सो एग्जिस्ट मतलब क्या कि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई ये किसके बराबर होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई के। ओके, तो अब हम इसको दे देंगे नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3 जो हमें प्रूव करना था वो मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए फ्रॉम नंबर 1 to 3, ये जो 1 to 3 के ऊपर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लेफ्ट है 2 का ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, और राइट साइड में तो हमने लिखे 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, चलता है ना। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इनवर्स फंक्शन का, बहुत ही ईजी तरीके से लिखा हुआ प्रूफ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। आगे का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन वाला। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है y, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा y का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स होगा, है ना। और क्या बोल रहा है, यूजिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का जो अभी हमने थ्योरम देखे थे उसका यूज करो बोलता है, और इस y का डेरिवेटिव निकालो। तो हमें मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, ये फार्मूला। बट यहाँ तो हमारे पास में y दिया है, और y को हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट न करते हुए हमें इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस थ्योरम का रूल यूज करना है। तो क्या करेंगे, इसमें ये x का डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास y इक्वल्स टू रूट एक्स दिया है, इसको सबसे पहले ओनली x के फॉर्म में लगा देंगे, और जो x मिलेगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल है। ओके, तो हियर गिवन y इक्वल्स टू रूट एक्स, अब इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विथ रिस्पेक्ट टू x, अब करना है बट नहीं कर सकती क्योंकि इनवर्स फंक्शन के हिसाब से करो बोलता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, x फाइंड आउट करना होगा। एक यहाँ पे हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि वी फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज x इन टर्म ऑफ y। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर रूट एक्स है, और हमें यहाँ पे चाहिए x, तो ये रूट एक्स बराबर क्या बनेगा, y बनेगा। अब रूट एक्स के बराबर y है तो हम इसको कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा। अब ये x के बराबर y स्क्वायर मिला, मतलब y के फॉर्म में हमको ये फंक्शन मिल रहा है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स y। ओके, ठीक है, तो ये मिल गया x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हम रूल का यूज करेंगे, यूजिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, पुट कर दो सिंपल में, डी एक्स अपॉन डी वाई अब यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, और उसको बाद में साथ में डिफरेंशिएट भी करते आता है। तो आगे 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये डी बाई डी वाई तो है, ये एक्स के बराबर क्या दिया है, वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालते आता है, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई होगा। ओके, तो 1 अपॉन ट्वाइस वाई, अब 1 अपॉन ट्वाइस वाई ये हो गया डेरिवेटिव, बट वाई के बराबर कुछ दिया हुआ है हियर,
y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। देयरफॉर ये जो dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स ये होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। हमको मालूम है इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। y इक्वल्स टू रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ये हमको पता है, बट हमें यहाँ पे प्रूफ इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके करना था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसका यदि हमको इन्वर्स निकालना है तो वो होता है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कोसेक इन्वर्स। अब इनके डेरिवेटिव होते क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, बट उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हम कब निकालेंगे, जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तब, मतलब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे ही हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन का रिलेशन फंक्शन के साथ में क्या है वो बताऊंगा, और उसके डोमेन रेंज भी बताऊंगा, और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको ये टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। ये कॉन्सेप्ट ना तो आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ना तो आप कोई दूसरे वीडियो सर्च करोगे तो वहाँ आपको इतना डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है और स्पेशली अभी के जो 10-15 मिनट होंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, ये हमें मालूम है। साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव तो निकलता है, ये तो हमको फार्मूला याद हो जाएगा, बट इसका बेसिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही बड़ा एरिया है। आप यदि CBSE पैटर्न से ये बुक पढ़ते हो तो ये उस बुक में ये टॉपिक बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, बट हमें स्टेट बोर्ड के हिसाब से जितना जरूरी है उतना हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर x जो दिया है ये है -1 से लेकर 1 के बीच में। ये x जो बताता है ये है उस फंक्शन की डोमेन, मैंने आपको बताया था डोमेन को डिस्क्राइब हमने किए थे, है ना। ऐसी x की वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है उससे हम डोमेन कहते हैं, और रेंज रिलेटेड है y से, ओके। तो अब ये कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको अब आगे में बताऊंगा, वो ग्राफ के ऊपर से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट उसके पहले साइन इनवर्स ये स्टडी करने के पहले हम पहले देखते हैं साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा जिसमें मेन एंगल्स होंगे, मतलब 0 होगा, π/2 होगा, पाई होगा, 3π/2, ट्वाइस पाई, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। उनकी वैल्यूज़ हम देखेंगे और उसके ऊपर से हम यहाँ पे ग्राफ में वो पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ओके। ये देखिए साइन फंक्शन का हम यहाँ पे ग्राफ स्केच कर रहे हैं। उसके पहले साइन की जो एंगल है 0 से लेकर तो ट्वाइस पाई, मतलब ये इधर ये 0 हो गया, ये π/2 है, ये पाई, 3π/2, ट्वाइस पाई, और लेफ्ट में यदि हम जाएंगे तो -π/2, -π, -3π/2 एंड निगेटिव ट्वाइस पाई। इनके ऊपर जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ क्या होती है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन 0 के ऊपर 0 है, ये मैंने डार्क करके रखा, साइन π/2 के बराबर 1। अब देखो इसको ये हम यहाँ पे 1 लेते हैं, ये 1, और ये इधर में ये होगा -1, ओके। तो साइन 0 0, साइन π/2 के बराबर 1, ये पॉइंट हमने बनाए। साइन पाई के बराबर 0, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी है, -1, ये देखो -1 ये यहाँ पर, और साइन 2π के बराबर 0, ओके। अब इसको हम जैसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसा। ये बीच वाले एंगल्स में नहीं ले लो, बीच के जो मेन है इनके सबसे इम्पोर्टेंट और मेन वाले एंगल्स के ऊपर वो फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, इस तरह से बना। अब हम देखेंगे लेफ्ट में तो -π/2 के ऊपर -1 है, ये देखो यहाँ पर ये -1, पाई के -π के ऊपर 0, -3π/2 के ऊपर +1, ये यहाँ पे आएगा इस तरह से, और -2 पाई के ऊपर 0। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये ऐसा कनेक्ट कर देंगे, ये इस तरह से। बहुत आसान है इसको बनाना, आपने ये पहले पढ़ चुके हो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 12th क्लास में वहाँ पे भी मैंने ये बताया हुआ है, और 11th क्लास में भी ये सब हो चुका है आपका, ओके। तो ये बन गया आपका ग्राफ, किसका, साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन मतलब साइन थीटा का, y इक्वल्स टू साइन थीटा, ये इसका एक ग्राफ बन चुका है, ओके। अब हम यहाँ पर डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन मतलब क्या कि फंक्शन की x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर वो फंक्शन को हम डिफाइंड कर सकते हैं,
तो ये पूरी जो वैल्यूज़ है एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यूज़ है, और ये सभी फंक्शन के सभी एंगल के ऊपर सभी एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है ना। कहीं पर भी नॉट डिफाइंड वाला आपको ये रो में कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, आर है, रियल नंबर है। ओके, अब रेंज की हम बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है। डाउन की यदि हम बात करें तो देखो ये वैल्यू जो है वो -1 तक आ रही है, -1 के नीचे नहीं है। ऊपर की बात करेंगे तो 1 तक है, मतलब ऊपर की लिमिट या अप डाउन की लिमिट, और ये -1 और 1 इंक्लूड होने की वजह से हम यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बात किया था 1 1 एंड ऑन टू की, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डोमेन, वाई रेंज, इतना आपको पता है। और किस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, जो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन और 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू यानी क्या, एवरी वैल्यूज ऑफ सेट बी, मतलब यहाँ पे y की जो हर एक वैल्यू है वो रिलेटेड होना चाहिए पहले सेट से। तो हम देखो ये y की जो वैल्यूज़ है, ये देखो 0 से लेकर इधर 1 है और इधर 0 से लेकर -1 है। यहाँ पे हर एक वैल्यूज़ एक एक एंगल के साथ में कनेक्टेड है, यानी एक एक एंगल के ऊपर एक एक वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। ये क्लियर है कि ये जो फंक्शन है ऑन टू है। अब हमें मेन है कि ये 1 1 है या नहीं है वो चेक करना, 1 1 है या नहीं है वो चेक करना। अब वो चेक करने के लिए एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, कौन सा, यदि f ऑफ x1 के बराबर f ऑफ x2 है तो ऐसे सिचुएशन में x1 के बराबर x2 होना चाहिए। ये आप पहले पढ़ चुके हो 11th क्लास में, ये कॉन्सेप्ट है ना, और ये मैंने बताया भी है। f ऑफ x1 के बराबर f ऑफ x2 होता है, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये दो अलग अलग फंक्शन की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये जो वैल्यू जिस एंगल के ऊपर है वो एंगल भी सेम होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। ओके, अब हम देखो यहाँ पे बात करते हैं ये वाला ऊपर का। यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 है और इधर में भी 1 है। ओके, तो ये हो गया, ये मैं ऐसे बना के रख रहा हूँ, ये f ऑफ x1 है और ये फॉर एग्जांपल f ऑफ x2 है। अब ये तो हमको समझ में आ रहा है कि f ऑफ x1 के बराबर f ऑफ x2 ये दिख रहा है, बट ये जो एंगल है x1 और x2 ये सेम है क्या। यहाँ पर देखो ये x1 क्या है तो -3π/2 है और ये क्या दिया है π/2 है, और ये दोनों इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते, इट इज़ नॉट इक्वल। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हमें वो फंक्शन चेक करना होता है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि y की हर एक जो वैल्यूज़ है वो कम से कम एक एंगल के ऊपर हमको नज़र आ रही है। बट अब हम चेक करने वाले हैं कि 1 1 है या नहीं है। उसके लिए फंक्शन की जो वैल्यूज़ सेम हो सकती है, बट सेम यदि होती है तो वो सेम एंगल के ऊपर भी होना चाहिए। दोनों के एंगल यदि डिफरेंट है तो 1 1 होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर f ऑफ x1 1 है और f ऑफ x2 भी 1 है, वैल्यू दिख रही है, बट इसके एंगल्स जिसके ऊपर वो वैल्यू दिख रही है वो एंगल डिफरेंट है। मतलब हियर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, देयरफॉर ये फंक्शन इस ये जो वैल्यू है ये डोमेन के ऊपर क्या बोलेंगे 1 1 नहीं है। तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट इसको मतलब हम एक फिक्स कर देंगे, कम करेंगे, सिलेक्टेड करेंगे कि भाई इतने में ही वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कहाँ तक, -π/2 से लेकर तो π/2 तक। देखिए मैं ये इस तरह से बना के रख रहा हूँ। अब हमने इतने भाग को कंसिडर किया, इतना सा भाग, सिर्फ इतना सा भाग को अब हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप चेक करो, वह ऑन टू तो था ही ऑलरेडी, अब 1 1 है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो देखो ये जो है वैल्यू ये -π/2 के ऊपर -1 है। फिर यहाँ पर यदि हम बीच में कोई एंगल्स लेते हैं या फिर ये बीच में यदि कोई एंगल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सपोज ये है π/6 और ये है π/3, यानी 30 60 और ये 90। अब 30 के ऊपर साइन फंक्शन ही क्या होता है मालूम है आपको, 1/2 होता है, 1/2 होता है। मतलब ये यहाँ पर आएगा बीच में, फिर ये π/3 के ऊपर क्या होगा, √3/2 होगा, मतलब ये यहाँ लगभग होगा इतना। यानी कहने की बात ये है कि ये देखो जब हम ये डिफरेंट एंगल है तो हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट मिल रही है। ओके, इस तरह से, यानी ये 1 1 फंक्शन हो चुका है। ये देखिए ये 1 1 1 1 1 1 ये सेम नहीं है, ऑन टू तो ऑलरेडी है।
और इसके पहले हमने जब देखे थे तो देखिए यहाँ पर दोनों भी जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ जो थी वो सेम थी, बट एंगल डिफरेंट थे। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एंगल डिफरेंट कैसे हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते तो 1 1 हमें रिलेशन नज़र आ रहा है। पाई बाय यानी एक कच एंगल के ऊपर एक कच वैल्यू, एक कच एंगल के ऊपर एक कच वैल्यू, मैंने आपको बताया था एक कच एंगल के ऊपर एक कच वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है। बट यहाँ पर क्या हुआ, दो सेम वैल्यू मिल रही है दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। देखिए एक पॉइंट पे एक एच वैल्यू हो सकती है, एक पॉइंट पे दो वैल्यू कैसी होंगी। जैसे एक पॉइंट है ये π/2 के ऊपर, तो एक एच आंसर निकलना चाहिए ना, दो आंसर कैसे निकलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग एंगल के ऊपर एक वैल्यू हो सकती है, बट एक एच एंगल के ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई आपको कि अलग अलग एंगल के ऊपर एक वैल्यू हो सकती है, बट एक एच एंगल के ऊपर से दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं निकल सकती। और यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश किया है कि जब हम बात करते थे ये सभी ऑल रियल नंबर के ऊपर, तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं होता था, बिकॉज ये दो अलग अलग एंगल के ऊपर सेम वैल्यू होती थी, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने क्या किए, इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, कहाँ तक, -π/2 टू π/2 तक हो गया। तो जब हम ये इतना पार्ट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब ये -π/2 टू π/2 इतना होगा और ये इतना होगा -1 to 1, तो ऐसे सिचुएशन में इस फंक्शन का अब हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। बात आ गई समझ में। इनवर्स कब निकलेगा, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। बट यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो दिए हुए डोमेन के ऊपर 1 1 नहीं बनता, इसीलिए हम उस एरिया को कर देंगे रिस्ट्रिक्ट, मतलब सिलेक्टेड कर देंगे, और इसके बाद हम निकाल सकेंगे उस फंक्शन का इनवर्स। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये साइन फंक्शन हो गया, तो इसको यदि हमको इनवर्स करना है तो ये पोजीशन अपनी चेंज हो जाएंगी। ये -π/2 टू π/2 जो x के ऊपर था ये ऊपर आ जाएगा y के ऊपर, और ये जो y के ऊपर के जो -1 1 है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स। तो चलिए अब उस हिसाब से हम चेंज करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन था साइन फंक्शन, इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना था, तब जाके ये फंक्शन 1 1 होता था, और इस सिचुएशन में हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते थे। ओके, तो साइन का क्या होगा, इन्वर्स, साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो x और y की जो वैल्यूज़ है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। जो x की जो वैल्यूज़ थी -π/2 टू π/2 ये शिफ्ट हो जाएंगी y एक्सिस के ऊपर, और y के ऊपर जो -1 to 1 है ये शिफ्ट हो जाएंगी x एक्सिस के ऊपर। तो ये देखिए हमारा ये जो ग्राफ है ये चेंज हो गया इस तरह से। x की जो वैल्यूज़ -1 to 1 और y की वैल्यूज़ ये तो पूरा था ट्वाइस पाई से लेकर इधर -2π, बट हमने रिस्ट्रिक्ट किए थे -π/2 टू π/2 ये वाले एरिया को, इतना पार्ट को। ओके, अब ये जो हमने पार्ट रिस्ट्रिक्ट किए, अब यहाँ पर देखिए मैंने जो डोमेन बोला था कि ऐसी x की वैल्यू जहाँ पर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये x की वैल्यू देखो यहाँ पे कॉर्नर है -1 और ये है 1, और दोनों भी इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे -1 to 1, और इसको हम लिख सकते हैं x -1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपको याद होगा जो हमने ये फंक्शन में स्टार्टिंग में दिखाए थे कि इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x वेयर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये क्या है, इस फंक्शन की डोमेन है, और ये जो है ये रेंज है -π/2 से लेकर तो π/2। ये कैसे देखो, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए वो एरिया को, ये -π/2 टू π/2 ये एरिया हो गया। तो देखिए यहाँ पे -π/2 भी इन्वॉल्व है और पॉजिटिव π/2 भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसकी जो रेंज है वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, और इसको हम लिख सकते हैं -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव π/2। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने देखे डोमेन, रेंज, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, किस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके जो प्रूफ है, इसके प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो वो सभी के सभी प्रूफ्स आप अच्छे तरीके से अपने टेक्स्ट बुक पे उतार लेना है ना, अपने रजिस्टर पे उसको उतार लेना है। स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में ये सभी जो फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव निकलता जैसे है उसका प्रूफ दिया हुआ है। उसमें से हम एक प्रूफ यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट वाला, जिसको मैंने अभी आपको ग्राफ के फॉर्म में समझाने की कोशिश किया था। एक प्रूफ के बाद आपको बाकी के प्रूफ कंप्लीट कर लेने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके, ये तो स्टेटमेंट आपको मालूम है कि इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, जिसमें इसकी जो डोमेन है वो क्या है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल एंड रेंज है,
क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, देन इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर। ये कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x, डोमेन रेंज हमने लिख लिया। अब y के बराबर साइन इनवर्स है तो x बराबर क्या होगा, साइन y होगा, हमें मालूम है ना। f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन x इक्वल्स टू क्या बनता है, f इनवर्स y होता है। तो फिर y बराबर साइन इनवर्स x है तो ये x बराबर होगा साइन y, इसको दे दो नंबर 1। अब हम इस x को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव होगा dx/dy और साइन का डेरिवेटिव होगा cos y। अब ये देखो cos y जो है, इसको cos y को हम साइन के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। तो इस cos y को हम अंडर रूट के अंदर यदि cos स्क्वायर y लिखते हैं तो प्लस और माइनस भी दे सकते हैं। तो cos स्क्वायर यानी क्या, 1 - साइन स्क्वायर y, इतना क्लियर हो गया। साइन y के बराबर 1 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइन y के बराबर x, तो साइन स्क्वायर y होगा x स्क्वायर। तो dx/dy क्या मिला, प्लस माइनस √1 - x स्क्वायर। ओके, अब बट देखिए यहाँ पे जो cos y है ये पॉजिटिव है, cos y ये पॉजिटिव है ना, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव cos y। तो जब ये cos y पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो y है ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। आप वो चार्ट देखना, चार्ट में जो cos की जो लाइन है उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई है जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से जो एंगल है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन ये पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। तो y की जो वैल्यूज़ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू π/2, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया इतना। देखो y इज लेस देन इक्वल्स टू π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड y इज ग्रेटर देन -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो cos y इज पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं प्लस माइनस यहाँ पे हम चूज़ करेंगे प्लस को। तो dx/dy इक्वल्स टू पॉजिटिव √1 - x स्क्वायर। अब हमें इन्वर्स फंक्शन का जो थ्योरम है वो रिजल्ट पता है कि dy/dx इक्वल्स टू 1/dx/dy होता है, तो ये पुट कर दो dx/dy जब पुट करेंगे तो ये dy/dx हमारा बन जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर, जिसमें जो मॉड x है ये लेस देन 1 होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट प्रूफ आपको समझ में आ गया, बहुत आसान था, कुछ नहीं इसमें। जो x दिया है ना गिवन, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y से, फिर उसको जो cos वाला फंक्शन है उसको साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बिकॉज हमारे पास साइन y दिया है x, और उसको फिर बाद में इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले में पुट करना है। तो ये हो गया फर्स्ट का रिजल्ट। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सभी के एक चार्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में सभी फंक्शन के सिर्फ हम डेरिवेटिव देखेंगे। ओके, इतना ही आपको याद रखना होगा। ये मैंने इसीलिए आपको अलग से बताया कि इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको करते आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको ये फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल के बताया था अच्छे तरीके से, तो बाकी की भी उस तरह से आप ट्रायल कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी सिर्फ इन्वर्स फंक्शन के, इन्वर्स फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की, है ना। तो हम ये यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर, जिसमें डोमेन एंड रेंज है, आपको बताया हूँ मैंने। सेकंड फंक्शन इज cos इनवर्स x, एंड cos इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे जो हमने साइन इनवर्स का निकाला था उसको सिर्फ माइनस लगा देना है। ओके, अब यहाँ पर cos इनवर्स की जो डोमेन है वो है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज है 0 to π, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, थर्ड फंक्शन इज tan इनवर्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर, जिसमें डोमेन है रियल नंबर और रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। फोर्थ नंबर कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव जो निकलेगा वो होगा tan इनवर्स में जो भी हमने निकाले उसको माइनस लगा के जो होता है वो, है ना। यानी कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x स्क्वायर। फिर उसके बाद सेक इनवर्स x के दो डेरिवेटिव्स हैं, वो डिपेंड करेंगे कंडीशन के ऊपर, और स्पेशली जो हमको जो फंक्शन दिए जाते हैं वो ये फर्स्ट टाइप के होंगे। तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/x × √x² - 1। कोसेक इनवर्स x का क्या होगा, तो -1/x × √x² - 1। इसमें भी ये फर्स्ट वाला रिजल्ट हमको दिया जाता है जनरली, और इसका ये सेकंड भी रिजल्ट होता है। ओके, तो मैंने जो राइट किया है उसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये साइन इनवर्स का 1/√1 - x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 - x स्क्वायर, टैन इनवर्स का होगा 1/1 + x स्क्वायर, कॉट इनवर्स का होगा -1/1 + x स्क्वायर, सेक इनवर्स का होगा 1/x × √x² - 1, एंड कोसेक इनवर्स x का होगा -1/x × √x² - 1।
ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में इसमें जाना चाहता हूँ। ये देखो, ये y इज़ नॉट इक्वल टू π/2 बोला है और यहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोला है। तो इसमें क्या होता होगा, सेक इनवर्स यानी क्या होगा 1/cos, है ना। सेक इनवर्स मतलब 1/cos इनवर्स। अब देखो कॉस की ऐसी एक वैल्यू जो 0 किसके ऊपर होती है, तो π/2 के ऊपर 0 होती है। हमको मालूम है कि cos π/2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर यदि हमने 0 ले लिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब सिर्फ ये y इक्वल्स टू π/2 को छोड़कर 0 से लेकर π/2 के सभी एंगल के ऊपर ये y होगा, मतलब ये रेंज होंगी उसकी, उस फंक्शन की, ठीक है ना। तो ये y इज़ नॉट इक्वल्स टू, याद करो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें ये टॉपिक था और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे भी किया था। तो आप उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चैप्टर नंबर 3, उसकी भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके ये हो गए डेरिवेटिव्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको सम स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स बताया था, आपको याद होगा। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, ये है ना। बट यहाँ पर साइन इनवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स की 1/√1 - x² होगा। याद कीजिए, साइन x और साइन 5x इसमें फ़र्क है। साइन x और साइन 5x इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और फर्दर डेरिवेटिव निकालते हैं हम 5x का। यहाँ पे भी वैसी है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 - x² इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ x। यदि x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है करके हम अलग से नहीं लिखते। अब यहाँ पर यदि 5x होता तो हम 5x का फर्दर डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। यानी इसके बाद हम जो देखने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी यहाँ पर x नहीं होगा, x के अलावा कुछ और फंक्शन होगा। तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। अदरवाइज ये जो रिजल्ट है वो पूरे के पूरे जैसे के वैसे रहेंगे, इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ये जो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है या फिर कोसेक इनवर्स का ये जो डेरिवेटिव है सेमच रहेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और उस जो x के जगह पर जो भी फंक्शन होगा उसका सिर्फ हमें अलग से निकालना होगा डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए वो हम एक चार्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं चार्ट डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताया था। उसमें सिर्फ फ़र्क क्या था कि हमें वहाँ पे एक फर्दर डेरिवेटिव निकालना होता था उस फंक्शन का। यहाँ पे भी वैसी ही है। साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1/√1 - x²। इसके पहले हम देख चुके हैं पिछले चार्ट में। तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा 1/√1 - f ऑफ एक्स का स्क्वायर, बट न्यूमरेटर में फंक्शन का निकालेंगे फर्दर डेरिवेटिव। ओके, फिर कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x², बट यहाँ x के जगह एफ ऑफ एक्स है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट किए और न्यूमरेटर में फर्दर डेरिवेटिव निकाले एफ ऑफ एक्स का। फिर है टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², बट टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा 1/1 + f ऑफ x² इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 + x², बट यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लिए और मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव। फिर सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है f'(x) अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू √f ऑफ x² -1। ये कैसे लिखे, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा 1/x इंटू √x² -1, और उस x का क्या निकालते थे हम फर्दर डेरिवेटिव निकालते थे। बट यहाँ x की जगह क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो 1/f ऑफ एक्स इंटू √f ऑफ x² -1 और न्यूमरेटर में उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव। फिर कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स -1/f ऑफ एक्स इंटू √f ऑफ x² -1 और मल्टीप्लिकेशन में होगा f'(x). ठीक, तो ये है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन का चार्ट। आपको ये सभी फार्मूले याद करना होगा, एकदम से याद नहीं होंगे, बट आपको बार बार प्रैक्टिस करते हुए ये सभी को आपको बनाना है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, वो जो स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये होने के बाद में आज हमने जो स्टार्टिंग में पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव और ये कंपोजिट वाला डेरिवेटिव। बस कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमको सभी को क्लियर करते हुए जाना है, आपको पेंडिंग नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो फंक्शंस कुछ फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप एक थोड़ा सा देख लो। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, बट कभी यूज़ हुआ तो हमें करते आना चाहिए। बस ये जितने पॉइंट्स हैं ना, उतने पॉइंट्स को, मतलब ये पूरी चार्ट को आपको अच्छे तरीके से उतार लेना है। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट में बता देता हूँ। साइन इनवर्स साइन थीटा, अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर बचता है थीटा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स होगा। मतलब इससे आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो चैप्टर हमने पढ़े थे उसमें भी इनवर्स जो पार्ट था उसमें ये मैंने आपको थोड़ा बताया था, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो। फिर कॉस इनवर्स का भी सेम रिजल्ट आएगा, टैन इनवर्स का भी आएगा, कॉट इनवर्स का भी आएगा, सेक इनवर्स का भी आएगा और कोसेक इनवर्स का भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। फिर है नंबर 7 साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स से कॉस तो कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए हम कॉस को क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाय यूजिंग द अलाइड एंगल साइन π/2 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब ये सेम कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, 9 में और 10 में भी लग रहा है। फिर नंबर 11 देखो सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। अब यहाँ पे कोसेक को हम सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, कोसेक में भी सेम आ रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के ये 12 बहुत आसान है। ये 6 एक टाइप से, उसके बाद के 6 एक टाइप के। अब हम देखते हैं नंबर 13। अब यहाँ पे नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है ये भी एक वे से दी हुई है, मतलब एक टाइप से है। कैसे? तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ये किसका मतलब रिलेटेड यदि देखना है तो वो कोसेक इनवर्स के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि 1 साइन मीन्स कोसेक एंड 1 कोसेक मीन्स साइन। तो साइन इनवर्स एक्स होगा कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स 1/x। अब कॉस और सेक में रिलेशन हमें मालूम है, 1/sec मीन्स कॉस होता है और 1/cos मीन्स सेक होता है। तो अंदर के जो एक्स है उसके भी उस हिसाब से वो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x एंड सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x। फिर टैन और कॉट में भी उसी तरह से रिलेशन, टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x एंड कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1/x। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज़ आगे हो सकता है, तो इसको ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स के भी बराबर π/2 होता है। उसके बाद 22 नंबर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एंड 23 टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो चैप्टर हमने पढ़े थे, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का, उसमें भी ये सब कुछ दिया हुआ है। तो वो भी चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा। ओके, तो ये हो गया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें और एक पार्ट बचा है, तो ये एक्सरसाइज में वो जब पार्ट आएगा तो हम वो देखेंगे। तो ये जो टोटल बेसिक पार्ट है इसका यूज करके अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकोगे। सिर्फ कंडीशन ये रहेंगी कि जो फार्मूले है वो फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, स्पेशली डिफरेंशिएशन के रूल आपको मालूम होना चाहिए। और ये होने के बाद आज हमने जो पढ़े हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, वो आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन का अभी ऊपर में हमने एक चार्ट देखा, वो आपको पता होना चाहिए। इतना यदि आपको याद है तो ये कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव ये चैप्टर, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं रखा है। हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है फार्मूले के ऊपर। अब ये एकदम से तो ये फार्मूले याद होंगे नहीं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे करना है। और जब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी चैप्टर कोई भी नहीं लगेगा। तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरे फार्मूले यहाँ पे जितने दिए हुए हैं उसको धीरे धीरे आपको याद करना है। तो चलिए अब हम यहीं पे ये बेसिक को समाप्त करते हुए एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बट इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 को इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं कि कंपैरेटिवली फर्स्ट एग्जांपल, ये जो नंबर 2 वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा आसान है और ये आज के लेक्चर में, मतलब 5th नंबर के लेक्चर में हम इसको मर्ज कर सकते हैं, मतलब इसको मिला सकते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा लेक्चर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो ये लेक्चर की जो लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो फंक्शन है उसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब उसके इनवर्स का। मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, कैसे निकालते हैं वो हम अभी देखेंगे, और एक एग्जांपल के ऊपर से पूरी आपको आइडिया आ जाएंगी कि सॉल्व करना कैसे है। तो सबसे पहले गिवन, ध्यान दीजिएगा, गिवन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स एक गिवन हो गया। अब देखिए इस y को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि हमने dy बाई डी एक्स निकाला तो हम इसका जो इन्वर्स है dx अपॉन dy निकाल सकते हैं। हमको फार्मूला मालूम है 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ओके, तो ये जो फार्मूला है इसमें हम जो dy बाई डी एक्स है वो पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट। आपको रूल पता होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है डी बाई डी एक्स, यू इंटू वी, उसको डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट फंक्शन यू और सेकंड वी, फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। ये तो बहुत बार आप पहले यूज कर चुके हो, आपको मालूम है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको डेरिवेटिव पता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? यस, कॉमन है, एक्स कॉमन है और ई टू द पावर एक्स है। तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को यदि हम कॉमन निकालते हैं तो बचेगा एक्स प्लस 2। तो ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको y से रिप्रेजेंट करना है और हमें ये जो गिवन फंक्शन है इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इस y को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब dy बाई डी एक्स मिलेगा और यूजिंग दिस फार्मूला dx अपॉन dy में ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इस गिवन फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, तो ये निकाल लिए हमने dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ द derivative of inverse function, the derivative of inverse function of y equals to f of x, y equals to f of x is given by क्या होगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये आपको पता है, तो जो हमने dy अपॉन dx निकाले उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू ई टू द पावर x इंटू x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा जो गिवन फंक्शन है उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव। समझ में आ गया? बहुत आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व किए। इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के भी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स। अब इस y को हम गिवन में लिख लेते हैं और इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy बाई डी एक्स। तो राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स लगाए। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या बनेगा, x मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मीन्स कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स का 1 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। बट हमें क्या करना है, ये जो गिवन फंक्शन है इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू पुट कर देंगे तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस x माइनस x इंटू साइन एक्स, ये होगा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देखिए कितना आसान है, बहुत इजी है ये वाला एग्जाम्पल। सबसे पहले y
फिर इस y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको मिल रहा है dy/dx। अब वो dy/dx को इस फार्मूले में पुट करेंगे इन्वर्स फंक्शन के, क्योंकि हमें ये जो गिवन फंक्शन है इसका जो इन्वर्स है उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब यहाँ से x का डेरिवेटिव हमको निकालना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नंबर 3, y इक्वल्स टू x इंटू 7 टू द पावर x। अभी इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिखते हैं dy/dx। अब राइट साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यूज़ करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट, मीन्स x इंटू dy/dx ऑफ 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ x। अब यहाँ देखो 7 टू द पावर x मतलब ये है a टू द पावर x, 7 मतलब कांस्टेंट, और हमें पता है कि a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। तो फिर 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 7 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 7 प्लस 7 टू द पावर x एज इट इज और x का होगा 1। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ है 7 टू द पावर x कॉमन, तो मिले बचेगा x इंटू लॉग 7 प्लस 1, तो ये मिल गया dy/dx। और हमें यहाँ पे चाहिए था dx/dy, क्योंकि ये जो y है इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा इसका डेरिवेटिव। तो एक हम सेंटेंस लिख लेंगे जो अभी दोनों एग्जांपल में हमने लिखे थे, द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x इज क्या होगा dx/dy इक्वल्स टू 1/dy/dx। पुट कर दो जो हमने dy/dx निकाले वो, तो ये होगा dx/dy इक्वल्स टू 1/7 टू द पावर x इंटू लॉग 7 प्लस 1। तो ये हो गया थर्ड वाले क्वेश्चन का, मतलब थर्ड वाला जो फंक्शन है उसके इनवर्स का डेरिवेटिव। नेक्स्ट नंबर 4, फंक्शन है y इक्वल्स टू x² प्लस लॉग x, इसको हम गिवन लिख रहे हैं और इस गिवन y को कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy/dx, तो राइट साइड में भी हम dy/dx लगा देंगे। अब देखिए राइट साइड में दो फंक्शन का सम है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहता है रूल, यदि दो फंक्शन का सम है और उसे डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx ऑफ x² प्लस dy/dx ऑफ log x, अभी x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x होता है और log x का 1/x। अब इसको यदि हमको और सॉल्व करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इंटू x होगा 2x² प्लस 1/x। ठीक है, तो ये मिल गया dy/dx। बट हमें इस y के इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो देन द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x इज dx/dy इक्वल्स टू 1/dy/dx। तो अब यहाँ पर ये जो dy/dx है जो हमने ऊपर में निकाले हैं उसको पुट कर दिए 2x² प्लस 1/x। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का आ जाता है न्यूमरेटर में, तो ये होगा dx/dy इक्वल्स टू x/2x² प्लस 1। तो बहुत आसान ये एग्जाम्पल था जिसको हमने और आसान तरीके से इसको सॉल्व किए थे। ओके, सबसे पहले गिवन फिर डिफरेंशिएट करना है तो मिलता है dy/dx, उसको पुट करेंगे dx/dy के फार्मूले में, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा और इसका जो लास्ट फॉर्म बनता है वो है dx/dy, और ये है जो गिवन y फंक्शन था उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव। इसका फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, बहुत आसान है, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर नंबर 5 है यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद के लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सभी एग्जाम्पल्स जितने हो सके उतने हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर नंबर 5 है आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस तरह के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो अब मैं DC कटरे अब आपको मिलूँगा डिफरेंशिएशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के
लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।